ले गया ना बुमराह फिर से एक दफा। पूरी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी अकेले ने ही। ट्रेविस हेड इंडिया से खेलते नहीं है, इंडिया को मारते हैं। इतना डोमिनेट किया ट्रेविस हेड ने इंडिया को, मतलब मार मार के दुम्बा बना दिया। नॉट ट्रेविस हेड आपको पहले ओवल में मारते हैं WTC के फाइनल में, उसके बाद वो वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको मारते हैं, उसके बाद आपको पिछले टेस्ट मैच में मारते हैं, उससे पिछले में मारते हैं, फिर इसमें मारते हैं। Why are we not able to find a solution to Travis Head's problem यार? इंडिया की बड़ी जीत से हुई थी और लग रहा था जो इंडिया ने पर्थ में डंट डाला है ऑस्ट्रेलिया को, इससे ऑस्ट्रेलिया उठ नहीं पाएगा। बट जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ये कम बैक कर रहे और जिस डोमिनेंस के साथ कम बैक कर रहे और जिस वेयर द हेल इज मोहम्मद शामी? व्हाई इज ही ऑलवेज एन आफ्टर थॉट? में से आधी जिंदगी इस भैंस के भाई ने ट्रेविस हेड ने झंड कर रखी है। जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैसे यहां पर 400 पे पहुंच गया, मैं तो इस पे हैरान हो गया साला। ट्रेविस हेड बाद न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई वो, और पहला टेस्ट को हटा के दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच एक पेज पे नहीं है। जिस तरह राहुल द्रविड़ था ना, एक पेज पे थे रोहित और द्रविड़। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक पेज पे नहीं है। बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि तीनों टेस्ट मैचेस में डिफरेंट स्पिनर खेले, बिल्कुल डिफरेंट। 2 टेस्ट मैच में टॉस जीत के बारी ली, इसमें बॉलिंग करी। ये बताती है चीज़ है कि आप एक पेज पे नहीं है। क्या आपका जो कॉम्बिनेशन था पहले बॉलिंग करने का आया वो सही था? मेरा ख्याल है नहीं। जडेजा को आपने खिलाया, कितने ओवर करे जडेजा ने? 16 ओवर में 76 रन दिए। ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह। मगर ट्रेविस हेड के साथ ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई बल्लेबाज साथ हाथ मिलाने आ जाता है, जैसे आज स्मिथ ने शो किया। मगर टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं। उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था। मगर इंडिया जब भी कोई मैच खेलता है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, लगता है उनकी बॉलिंग एंड से सिर्फ एक ही बॉलर है, खासकर जब भारत से या एशियन कंडीशन से बाहर खेलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है। वैसे समझ में आ रहा है। मैंने T20 वर्ल्ड कप जब मैं कवर करने गया था ना, मैंने सबसे पहला सवाल जो ICC की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहित शर्मा पहली बार मिले थे, सारे कैप्टन थे, मैंने पहला सवाल ही शामी पे किया था कि शामी को तो तुमने बाद में बुलाया, भाई शामी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? बुमराह था, बुमराह लास्ट मोमेंट पे इंजर हो गया था, तो शामी को अलग से बुलाया गया था मजबूरी में। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया मजबूरी में बुलाया था। तो रोहित शर्मा ने ऐसे देखा, उधर देखा, कुछ आंसर दिया। मैंने पूछा भाई आपने शामी को तो अभी बुलाया, आपका मेन बॉलर तो बुमराह था, शामी तो आपके स्क्वाड में भी नहीं था, तो आपकी बॉलिंग क्या है? तो पता नहीं अब नाराज हुए होंगे या क्या हुए होंगे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको पता सीधा सवाल पूछता हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, जर्नलिस्ट का काम है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है शायद शामी के फेवर में रहता ही नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओडिया वर्ल्ड कप में देखो कब जाके खेला वो आदमी, जब हार्दिक इंजर्ड हुआ। क्या फिगर्स थे शामी के ओडिया वर्ल्ड कप में, बताना जरा। 7 मैच 15 विकेट, ज्यादा, उससे भी ज्यादा थी, उससे ज्यादा थी। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 विकेट्स का इन वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल जितवाया था आपको, अकेला ही बॉलिंग कराया जा रहा था, वो बुमराह को फेल कर दिया था उसने ओडिया वर्ल्ड कप में, और उसको 7 मैच ही मिले थे। खेल जा रहा शार्दुल ठाकुर, पता नहीं कौन कौन, सूर्या खिला रहे हो, बट शामी को मत खिलाना। प्लान क्या है? ट्रेविस हेड आपको पहले ओवल में मारते हैं WTC के फाइनल में, उसके बाद वो वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको मारते हैं, उसके बाद आपको पिछले टेस्ट मैच में मारते हैं, उससे पिछले में मारते हैं, फिर इसमें मारते हैं। शॉर्ट बॉल पे दिक्कत होती है भाई को, शॉर्ट बॉल पे इनको जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है, पर शॉर्ट बॉल इनको कोई डालता ही नहीं है यार। हमारे तो लोगों ने डालने ही मना कर दिया है। मतलब पिछले अगर आप देखें 3 पारियां जो थी गाबा के अंदर, वो 0-0-0 थे यार, और 2 तो गोल्डन डक्स है, तीनों गोल्डन डक्स थे। और हमारे अगेंस्ट 100 यार, 100 भी नहीं 150, मतलब मारना शुरू करता है तो रुकते नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम देर के लिए शॉर्ट बॉल का प्लान था, तब तक वो 50 से पहुंच चुके थे बाय द वे, और उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है कि मतलब एक ही ओवर के अंदर कभी आप ओवर द स्टंप जाते, फिर राउंड द स्टंप जाते, फिर अब एक फील्डर को हटाते, फिर दूसरे को लगाते हैं, एंड ही जस्ट कंटिन्यूज टू मेक मैरी। लास्ट मैच जब देखा था तो ये प्रॉब्लम थी कि यार आपने वो बैटिंग करने आए, आपने बुमराह को हटा दिया। अब यहाँ पे जब वो बैटिंग करने आते हैं, देयर इज नो शॉर्ट बॉल बाउंसर प्लान, एंड वी हैव सीन हिम टाइम एंड अगेन कि बाउंसर पे आउट होते हैं। और कुछ यूं कि हम सब जानते हैं कि भाई ट्रेविस हेड जो इस टाइम पर दर्द सर बना हुआ है, और इस बात से तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग जो एग्री करेंगे कि ट्रेविस हेड, देखो
अब ये नहीं है कि ट्रेविस हेड का को मुकाबला कर रहा है, ट्रेविस हेड कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कोई उसको कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि कोई बंदा उसको कोहली के साथ, इवन कोई ऑस्ट्रेलियन मुझे निकल के बता दे कि मैं कोहली के साथ कंपेयर कर रहा हूं। और हमारे यहां अगर एक बॉब्जी शॉब्जी अगर थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेल दे, कभी कोई 50 मार दे, कोई 76 मार दे, तो उठाकर विराट कोहली के साथ कंपेरिजन कर लगे। अबे तुम्हें पता भी है ये कौन है? पता है कौन है? अबे बाप है क्रिकेट के। और यहां पर ट्रेविस हेड को भी ये बात पता है, इसलिए वो भले कितनी सेलिब्रेशन कर ले, कुछ भी कर ले, इंडिया को बड़े बुरी तरीके से भले वो यहां पर मारे, जो भी करे, लेकिन कभी वो ओवर एक्टिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। कभी कहानी है 150-200 कर पाएंगे। और उसके बाद इंडिया का ये वाला जो गाबा का मैदान है, जिसमें ऋषभ पंत ने ऐतिहासिक बारी खेली थी, इंडिया ने गाबा में घुमंड तोड़ा था और अब फिर घुमंड तोड़ेंगे। बट उसके बाद एक बंदा जो इस जन्म में इंडिया का पीछा कर रहा है वर्ल्ड कप फाइनल से, चाहे रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, पिंक बॉल हो, वो ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ऐसा डरावना हाव है। मुझे नहीं लगता इंडिया की तारीख में किसी ने इंडिया को इस तरह से जो है ना टारगेट करके पहला होगा, जिस तरह से ट्रेविस हेड ने जिस अटैकिंग मोड में इंडिया के खिलाफ वो खेलता है। तो भाई कमाल ही किया उसकी इस इनिंग के। गाबा में 3 टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, वो पहली बॉल पे आउट हुए थे 0-0-0। तो एक ऑब्वियसली एक मेंटली आप डाउन होते हैं कि यार इस ग्राउंड में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन आज ट्रेविस हेड ने आज क्या, हर दफा की तरह जब भी वो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, स्पेशली रिसेंट पास्ट में, ऐसे इंडिया को मारना शुरू कर दिया जैसे ये कोई बोनस बॉलिंग है। मतलब इनको मारना तो बहुत आसान है। एक रह दे के जसप्रीत बुमराह ही नजर आते हैं कि जी ट्रेविस हेड बैटिंग करने आएगा, चलो ठीक है जसप्रीत बुमराह को बॉल पकड़ा दो। मतलब सिराज, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, चलो एक उन्होंने आउट कर दिया, क्या ही उनकी बात करनी। लेकिन वीक लिंक नजर आ रही है इंडिया की बॉलिंग। मुझे लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ना, शायद मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा पेस की कमी है, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड को बड़ी आसानी होती है इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। स्टार्ट देना कुछ उनकी आदत सी बन गई हुई, और आज फिर बुमराह ने जो है क्या तबाकुन बॉलिंग की है और उसका साथ दिया बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के फील्डर्स ने। अगर आज भारत की फील्डिंग देखी जाए तो जबरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने थ्रू आउट द डे। जो है अपने कैचेस वो लिए हैं, चाहे वो विराट कोहली का पहला वाला स्पेशली कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था। उसके बाद दूसरा कैच भी विराट ने बहुत जबरदस्त लिया। फिर रोहित शर्मा ने एक कैच स्लिप के अंदर बहुत जबरदस्त लिया। अगर उनकी फील्डिंग वाइज बात देखें भारत की तो टॉप नॉच थी, एफर्ट नजर आ रही थी, और बुमराह ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया। दोनों ने, फील्डर्स ने और बुमराह ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया। लेकिन बात फिर वही है जो हम पहले टेस्ट से करते आ रहे हैं कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए। अगर आप बुमराह को साथ वाले एंड से सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा, पार्टनरशिप्स लगती जाएंगी। आप देखें सिराज के 22-25 ओवर उन्होंने किए आज भी, तो वो जो वेनम था उनकी बॉल में वो मिसिंग है। वो विकेट टेकिंग डिलीवरी जो है वो मिसिंग है। वो कंसिस्टेंट एरिया पे 4-4, 5-5 बॉल लाके करना वो मिसिंग है।